Welcome to my YouTube channel SK Classes. In this series we are learn about the topics of 10th class the rise of nationalism in Europe. इस अध्याय में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का उदय के बारे में पढ़ेंगे। 1948 ईस्वी In 1848, Frederick Soddy, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics, as he called them. 1848 में फ्रेडरिक सोडी नाम का एक फ्रेंच कलाकार ने चार चित्रों की एक श्रृंखला तैयार की जिसके माध्यम से उसने दर्शाने का प्रयास किया अपने सपनों को, जिसे वह लोकतांत्रिक और सामाजिक गणराज्य कहा। The first print of the series shows the people of Europe and America, men and women of all age and social classes, marching in a long train. तो उसने पहली श्रृंखला में अपने सीरीज के पहली श्रृंखला में उसने दिखाया कि यूरोप और अमेरिका के लोग, पुरुष और महिलाएं, सभी वर्ग और सभी उम्र के एक लंबे ट्रेन के रूप में रवाना हो रहे हैं एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को सलामी दे रहे हैं उससे गुजरते हुए। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशंस पर्सनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। जैसा कि आपको याद होगा कि फ्रांस की क्रांति के समय स्वतंत्रता को एक महिला किरदार के तौर पर दिखाया गया था। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the others, जिसमें उसके एक हाथ में मशाल थी और दूसरे हाथों में मानव के अधिकारों की जो है संहिता थी। तो on the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbol of abolistics and abolitionists institutions। करा कि धरती पर कुछ प्रतीक तानाशाही व्यवस्था के तौर पर जो है दिखाए गए हैं। पूरक तानाशाही और निरंकुशतावादी शासन व्यवस्था के प्रतीक के तौर पर उनको दिखाया गया है। इन सूरीज ऑप्टिमियन विजन्स, सूरी के इस आशावादी विचार में the people of the world are grouped a distant nations identified through their flags and national costumes। तो संसार के लोगों को अलग अलग वर्गों में बांटा गया है एक राष्ट्र के तौर पर, और उसमें उनकी पहचान उनके परिधान और उनके झंडों से की गई है। तो लीडिंग द प्रोसेजन्स वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स और स्विट्ज़रलैंड उस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से होकर के जा रहे हैं, विच बाय दिस टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट फ्रांस आइडेंटिफाइड बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर। तो जिसमें फ्रांस की पहचान एक क्रांतिकारी तिरंगे झंडे के रूप में की गई थी। हैज जस्ट रीच द स्टैचू, वह जो है इनके बाद स्टैचू ऑफ लिबर्टी के नज़दीक पहुंचने वाली तीसरी जो है देश के रूप में उसको दिखाया गया है। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, उसके बाद जर्मनी के लोग हैं बीइंग द ब्लैक रेड एंड गोल्डन फ्लैग, जिसमें वे काले रंग के, लाल और सुनहरे रंगों के झंडे लिए हैं। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सूरी क्रिएटेड दिस इमेज, दिलचस्प बात यह है कि जिस समय सूरी ने इस इमेज की कल्पना की थी, निर्मित किया
किया था। तो जर्मन पीपुल डिड नॉट एट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशन, तो जर्मन के लोग एक राष्ट्र के रूप में उनका कोई अस्तित्व नहीं था। द फ्लैग दे कैरी इन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, तो जो झंडा इसमें दिखाया गया है वह उदारवादी जो है आशावाद का प्रतीक था। इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमेरियस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज, जिसमें 1848 ईस्वी में सारे जर्मन भाषा बोलने वाले जो भी प्रांत थे उनको उनका एकीकरण के तौर पर दिखाया गया। इनटू ए नेशन स्टेट, एक राष्ट्रवादी राज्य के तौर पर, अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस, खास करके लोकतांत्रिक संविधान के अंदर। तो फॉलोइंग द जर्मन पीपुल्स आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, तो उसके बाद जर्मनी के लोगों के बाद ऑस्ट्रिया के लोग अनुसरण कर रहे थे। द किंगडम ऑफ टू स्लाइसेज, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो कि दो राजवंशों का एक अलग अलग टुकड़ा था। उसके बाद लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रसिया थे। फ्रॉम द हेवेंस एबव क्रिस्ट सन्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, और ऊपर से स्वर्ग से जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह, संत और देवदूत जो है इस दृश्यों को देख रहे थे। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरह से कलाकार के द्वारा, फ्रेडरिक सूरी के द्वारा दिखाया गया कि सभी राष्ट्रों में आपस में भाईचारा है। तो दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इशू विजुलाइज्ड बाय सूरी, तो इस अध्याय में हम सूरी के द्वारा दर्शाए गए बहुत सारे मुद्दों के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ड्यूरिंग द 19th century नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज ए force which brought about sweeping change in the political and mental world of Europe। तो 19वीं सदी में राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत के रूप में उभर करके सामने आया जिसने राजनीतिक और मानसिक स्थिति को पूरे यूरोप के दुनिया के मानसिक और राजनीतिक स्थिति को परिवर्तित कर दिया। तो the end result of these changes was the emergency of the nation states in place of the multinational and dynastic empires of Europe। तो हाँ, तो the end results of these changes was the emergency of nation states in place of multinational dynastic empires of Europe। तो एम्पायर में यूरोप में पहले बहुराष्ट्रीय राजवंशों का शासन था, तो उसकी जगह पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ ए मॉडर्न स्टेट, तो इसमें आधुनिक राज्य के सिद्धांतों को और जो है उसके व्यवहारों को दिखाने का काम किया गया। इन विच ए सेंट्रलाइज्ड पावर एक्सरसाइज सोवेरिजन कंट्रोल ओवर ए क्लियरली डिफाइंड टेरिटरी, तो जिसमें यह बताया गया कि एक राष्ट्रवादी राज्य जिसका एक निश्चित सीमा हो और जो स्वयं में अपने आप में संप्रभु हो और उसकी संप्रभुता को दिखाता हो। हैड बीन डेवलपिंग ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन यूरोप, और जिसे विकसित होने में यूरोप के अंदर काफ़ी लंबा समय लगा। तो काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद राजशाही और तानाशाही और निरंकुशतावादी व्यवस्था से मुक्त होकर के हर राष्ट्र जो है के अंदर एक आधुनिक राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। But a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers come to develop a sense of common identity and shared history or descent। तो इस तरह से राष्ट्रीय राज्य न तो केवल बहुसंख्यक नागरिकों का एक समूह था, बल्कि इसमें शासक वर्ग और जो भी आम आदमी थे तो उनके अंदर एक विकास की संवेदना थी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। तो उन्होंने अपने पूर्वजों से, अपने इतिहासों से और जो है कुछ सीखने का काम किया था।
तो दिस कॉमन्सनेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, इट वाज फॉक्स थ्रू स्ट्रगल्स। तो उनका जो पौराणिक उनका जो प्राचीन इतिहास का जो गौरव था, तो उसी के उसने उन्हें एकजुट करने का काम किया समय के साथ। जो उनका पुरानी स्मृतियाँ थीं, तो और जो उनका पुराना गौरव था, तो 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 उन तो यही जो है उन्हें एक साथ संघर्ष के लिए खड़ा किया। द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपल, तो जिसमें नेताओं की भागीदारी भी थी और आम लोगों की जो है हिस्सेदारी भी थी, जो अपनी लुप्त हुई परंपराओं को जो फिर से पुनर्जीवित करना चाहते थे और अपने पुराने प्राचीन गौरव से वे जो है इतिहास के माध्यम से वे परिचित हो रहे थे। लोक कथाओं, दंत कथाओं के माध्यम से उनके अंदर जागृति आ रही थी और इस तरह से वे मॉडर्न राष्ट्र की, आधुनिक राष्ट्र की वे कल्पना जो है उनके अंदर जो है कल्पना उत्पन्न हो रही थी। तो this chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism come in being in the 19th century in Europe। तो इस अध्याय में हम देखेंगे विविध प्रक्रियाओं को जिसके कारण राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ और लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ, खास करके 19वीं 20वीं सदी में यूरोप के अंदर। तो सबसे पहला था फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो सबसे पहला था फ्रांस की क्रांति और उसके कारण लोगों के अंदर राष्ट्रवाद का विचार पनपा। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशंस ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशंस इन 1789। सबसे पहला अभिव्यक्ति जो राष्ट्रवाद की थी वह फ्रांस की क्रांति से आई 1789 से। तो फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर एज ए full-fledged terrestrial state in 1789 under the rule of an agnostic monarch। जैसा कि फ्रांस जो है हमें करें कि फ्रांस जो है एक पूरी तरह से जो है 1789 के अंदर एक पूरी तरह से पूर्ण लोकतांत्रिक पूर्ण जो है तानाशाही और निरंकुशतावादी राजतंत्र का प्रतीक था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए उसके in the wake of French revolutions led to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of French citizens। तो उसके कारण जो भी राजनीतिक और जो है संवैधानिक परिवर्तन आए उसके कारण फ्रांस की क्रांति हुई और जिसने जो है पूरी तरह से राजतंत्र से संप्रभुता को जो है फ्रांस के नागरिकों में निहित कर दिया। तो the revolutions proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nations and shape its destiny। तो इस तरह से राष्ट्रवाद की फ्रांस की क्रांति ने वहाँ के लोगों के अंदर जो है एक राष्ट्र के निर्माण का जो है जिज्ञासा पैदा किया एंड शेप इट्स डेस्टिनी, जिसमें उनकी खुद की एक पहचान हो। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द फ्रेंच revolutionaries introduced various measures and practice that could create a sense of collectively identity among the French people। तो सबसे पहले फ्रांस के क्रांतिकारियों ने लोगों के मन के अंदर सामूहिक तौर पर एक ऐसी पहचान विकसित करने का, निर्मित करने का काम किया। लोगों के अंदर, फ्रांस के लोगों के अंदर खास करके कि जो है वे आपस में वे एकजुट हों। तो द आइडिया ऑफ ली पैट्रिया एंड ली सिटीजन emphasize the nation of united community enjoying equal rights under a constitution। तो उनमें सबसे पहला था
के जो है एक एक पैतृक राज्य की परिकल्पना लोगों के अंदर डाली गई और एक नागरिक का एक राष्ट्र का यूनाइटेड कम्युनिटी का प्रतीक के तौर पर एक नागरिकता जिसमें सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे संविधान के अंदर। ऐसी प्रावधान जो है लोगों के अंदर ऐसी प्रावधान की व्यवस्था की गई और लोगों में यह आशा जगाई गई कि राष्ट्र में कि फ्रांस के अंदर रहने वाले जितने भी अलग अलग एथनिक समूह के लोग हैं वह आपस में एकजुट हो सके। उनका एक कल्चर है। लोगों के अंदर ऐसी विश्वास की भावना पैदा की गई कि वे अलग अलग जो है भाषाएं ज़रूर बोलते हैं, अलग अलग तरह के कल्चर से प्रभावित जरूर हैं, लेकिन उनका सिविलाइजेशन, उनकी सभ्यता एक है। इस तरह की भावना उन लोगों के अंदर विकसित की गई। तो ए न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राइकलर was chosen to replace the former royal standard। तो एक नया जो है 3 रंग का जो है फ्रांस का झंडा को जो है चुना गया पहले के राजशाही वाले झंडे की जगह। तो स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। उसी तरह स्टेट जनरल का नाम बदल करके नेशनल असेंबली रख दिया गया। तो न्यू हेम्पन्स वेयर कंपोज्ड। उसी तरह जो है नए जो है oath takens new hampens were composed, oath takens and martyrs commemorated all in the name of the nations। नए जो है नए जो है राष्ट्रगान को निर्मित किया गया जो है और जो है शहीदों के नाम पर जो है शपथ ली गई ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और राष्ट्र के नाम पर शपथ ली गई। ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन पैलेस and its formulated uniform law for all citizens within its territory। एक केंद्रीय शासन व्यवस्था की नींव रखी गई जिसमें सभी नागरिकों के लिए जो है समान कानून का प्रावधान किया गया विद इन इट्स टेरिटरी, अपने सीमांत प्रदेश में रहने वालों का। तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबोलिश्ड। कराई उनके देश के अंदर बहुत सारे जो है कस्टम ड्यूटीज़ जो थे, बहुत सारे जो है कर थे। तो उन सारे कस्टम ड्यूटीज़ को और जो भी उनके कर्ज थे लोगों के, किसानों के, तो उनको पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया गया। एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वे एंड मेजर्स वाज अडेप्टेड। और एक समान माप तौल की प्रक्रिया को अपनाया गया था। तो रीजनल डेलिकेट्स आर डिस्करेज्ड। और क्षेत्रीय भाषाओं को हतोत्साहित किया गया। एंड फ्रेंच as it was spoken and written in Paris becomes the common language of the nation। और फ्रेंच भाषा जो लिखी और पढ़ी जाती थी पेरिस में, तो उसे ही आम जो है उस राष्ट्र की भाषा बनाया गया। So the revolutionaries further declared that it was the missions and the dynasty of the French nations to liberate the people of Europe from despotism। In other words, to help other peoples of Europe to become nation
तो जो क्रांतिकारी थे फ्रांस के क्रांतिकारियों ने उद्घोषणा की कि उनका मिशन जो है फ्रेंच राष्ट्र को एक जो है पहचान देना है, और ख़ास करके यूरोप के लोगों को जो है तानाशाही व्यवस्था से मुक्त करना उनका उद्देश्य है। और दूसरे शब्दों में यूरोप के जो दूसरे राष्ट्र हैं उनको भी मदद करना है, उन्हें भी तानाशाही और निरंकुशतावादी शासन व्यवस्था से मुक्त करने में उनकी मदद करना उनका प्रमुख उद्देश्य है। तो when news of the events in France reached in the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. जब फ्रांस के राजक्रांति की घटना की खबर जब यूरोप के दूसरे शहरों में पहुँचे, तो स्टूडेंट्स और दूसरे जो सदस्य थे, खास करके मध्य वर्ग के शिक्षित परिवार, तो उन्होंने जो है जैकोबिन क्लब्स का निर्माण किया। तो देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन द 1790s। तो इस तरह से उनका अभियान था कि जहाँ तक हो सके फ्रांस की सेना को हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में भी भेजा जाए, ताकि वहाँ के लोगों के अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना को विकसित किया जा सके और उन्हें तानाशाही व्यवस्था वाले निरंकुशतावादी साम्राज्यवादी व्यवस्था से जो है मुक्त किया जा सके, और वे भी उनकी भी एक अपनी अस्मिता हो और उनकी खुद की पहचान हो एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर, और वहाँ के जनता का जो है विकास हो। तो विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वार्स, फ्रेंच आर्मी बिगन्स टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अबॉर्ड। तो इस तरह से जो है राष्ट्रवादी क्रांतिकारी जो है युद्धों के बाद फ्रांस की सेना ने अब राष्ट्रवाद को फ्रांस से बाहर के देशों में भी जो है इस विचार को प्रचारित करना शुरू किया। तो विद इन द वाइड swath of territory that come under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms. तो विद इन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी, तो फ्रांस के अंदर जो है नेपोलियन ने बहुत सारे सुधार वाले काम किए, दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Through a return to monarchy, Napoleon had no doubt destroyed democracy in France. फ्रांस की राजक्रांति के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था का गठन हुआ। उसके बाद उस लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही उपज था नेपोलियन, और जिसने फिर से मोनर्ची को वापस लाने का काम किया, राजतंत्र को वापस लाने का काम किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने फ्रांस में डेमोक्रेसी को फिर से पूरी तरह से नष्ट करने का काम किया। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही डिड incorporated revolutionary principles in order to make the whole system more rational and efficient. लेकिन उसने प्रशासनिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किए। खास करके जो है उसने बहुत सारे ऐसे सिद्धांतों को ऐसे सिस्टम को शुरू किया। खास करके प्रशासनिक व्यवस्था को उसने काफ़ी चुस्त दुरुस्त बनाने का काम किया, और जिसके कारण पूरा का पूरा जो है प्रशासनिक व्यवस्था दक्ष हो गया। तो द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियन कोड, तो जो डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, तो आचार संहिता जो 1804 में लागू की गई, जो नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, जिसमें जन्म के आधार पर दी गई सारी सुविधाओं को समाप्त कर दिया गया।
एस्टैब्लिश इक्वलिटी और समानता को, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और जिसमें कानून के समक्ष हर किसी को जो है समानता को स्थापित करने का काम किया गया, हर किसी को समान माना गया। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी और संपत्ति का अधिकार को सुरक्षित किया गया।